हेलो एवरीवन, सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। मैं सुनील जांगिड आपके अपने यूट्यूब फैमिली अचीवर्स गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के बेसिक्स, इंग्लिश के फंडामेंटल्स की एक पूरी सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। राइट? ओके, क्या आप जब भी इंग्लिश पढ़ते हो तो किसी भी सेंटेंस में क्या आपको दिक्कतें आती हैं कि कौन वर्ड नाउन है, कौन वर्ब है, कौन एडजेक्टिव है? इस तरीके की प्रॉब्लम्स ज्यादातर स्टूडेंट्स फेस करते हैं और यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यदि यह चीज सब आपको पता है तो सेंटेंस किस तरीके से मूवमेंट करेगा और एग्जामिनर कैसे एरर पूछता है क्वेश्चंस में, यदि ये बातें सब क्लियर होंगी आपके माइंड में तो दिक्कतें आपकी जो है दूर हो जाएंगी। इंग्लिश के बेसिक्स जो है और भी ज्यादा सॉलिड होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज आप सीखोगे कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे किसी भी सेंटेंस में कौन वर्ड नाउन होगा, कौन एडजेक्टिव, कौन एडवर्ब और कौन कौन से वो सफिक्सेस हैं जिनसे ये बात जो है तय होती है। ठीक है, कि कैसे आप पता लगाओगे। राइट? तो ये जो पूरी सीरीज चली हुई है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो ये क्लास है आज की, इसमें मैं 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच, एक नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों से रिलेटेड तमाम सफिक्सेस बताऊंगा। कैसे वर्ड, कोई भी वर्ड नाउन होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अच्छे से देखने के बाद आगे आने वाले टाइम में ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों की दूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन कैसे होती है, नाउन कैसे बनते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव कैसे बनते हैं और एडवर्ब कैसे बना करती हैं, कौन कौन से वो सफिक्सेस होते हैं जो इन फॉर्मेशन में मदद करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने बताया नाउन फॉर्मेशन। राइट? तो इसमें सबसे जरूरी बात जो हुआ करती है वो ये कि नाउन फॉर्मेशन में एक जो फॉर्मेशन पॉसिबल है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, मैंने कहा सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हुआ करता है, जो फीलिंग्स को बताता है, जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, उसी की फॉर्मेशन पॉसिबल होती है। आप कहोगे कि बाकी नाउन्स की फॉर्मेशन पॉसिबल क्यों नहीं है? तो समझो जरा, प्रॉपर नाउन आपने जाना होगा। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेफिनेट को रिप्रेजेंट करता है। मेरा नाम सुनील है, ठीक है, मैं अचीवर्स गुरुकुल पे पढ़ाता हूं, तो सुनील एक प्रॉपर पर्टिकुलर नाउन है, इसकी और फर्दर फॉर्मेशन नहीं हो सकती है। सुनील से अब कुछ और आप नहीं बना सकते हो। राइट? उसी तरीके से अचीवर्स गुरुकुल, ये जो यूट्यूब चैनल है, एक पर्टिकुलर चैनल का नाम है जिसपे मैं पढ़ाता हूं, इसकी फर्दर फॉर्मेशन नहीं हो सकती है, इसको और फॉर्मेट आप नहीं कर सकते, ऑलरेडी ये फॉर्मेट हो रखा है। ठीक है, उसके बाद जितने भी कॉमन नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं कहूं क्लास की मैं बात करूं या आर्मी की मैं बात करूं, तो आर्मी को फॉर्मेट नहीं किया जा सकता, फर्दर कुछ भी उसका बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, हम जानते हैं कि सोल्जर के कलेक्शन से ही आर्मी बना है। ठीक है, और उसको फिर अलग से हम फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। सेम सिचुएशन अप्लाई होती है आपके जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, उनकी भी फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। नाउन फॉर्मेशन में यदि कोई पॉसिबल है फॉर्मेशन, बनावट, तो दैट इज ओनली इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को आप फॉर्मेट कर सकते हो। और जो आइडेंटिटी मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैंने कहा था कि कैसे कोई वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, तो नाउन स्पेसिफिक यदि मैं बात करूं तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ही फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकती है। आप सभी को पता है कोई नाउन को प्रॉपर नाउन है तो आप ऑलरेडी जान जाओगे। दिल्ली में बात करूं तो दिल्ली हम सबको पता है एक पर्टिकुलर सिटी है। ठीक है, और तमाम जितने भी प्रॉपर नाउन हैं उनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत रह नहीं जाती है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। राइट? वैसे ही कॉमन नाउन जो है, बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, ठीक है, इसको फर्दर जो है इनको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। मटेरियल नाउन जो है, जितने भी मेटल, लिक्विड, सब्सटेंस, जितने भी सेमी लिक्विड चीजें होती हैं, उनको भी जो है फॉर्मेट करने की जरूरत होती नहीं है, उनके कोई तरीका नहीं है। राइट? तरीका किसका है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसी की हम बात करेंगे। ये देखो फर्स्ट स्लाइड में फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन कैसे होती है जान ले कि 3 तरीके होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फॉर्मेट करने के। पहला तरीका है कि एडजेक्टिव से आप जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो। कोई भी एडजेक्टिव जो होता है
एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बनना पॉसिबल होता है। दूसरा जो मेथड होता है वो है वर्ब, वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना करते हैं, तरीका मैं बताऊंगा आपको। थर्ड जो मेथड होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने का वो है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिजाइन किया जाता है, अलग अलग पैटर्न है, उन्हीं को सीखना है, समझना है। कुछ सफिक्सेस बताऊंगा, उनको आपने फोकस करना है, ध्यान देना है, और आगे आने वाले टाइम में उन्हीं को अप्लाई करते हुए आप इजीली फाइंड आउट करोगे किसी भी वर्ड को, राइट। जैसे देखो एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं। यहां पे एक वर्ड मैंने लिखा ब्रेव। अब ब्रेव नाम का वर्ड बेशक एडजेक्टिव है, आप सबको पता है ब्रेव होना एक क्वालिटी है, एक विशेषता है, राइट। अब ब्रेव से एक जो वर्ड बना ब्रेवरी, बेशक ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, ठीक है। बहादुरी ये जो है कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी को बताता है। ब्रेवरी बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लॉन्ग होना क्वालिटी होती है किसी भी चीज की, ठीक है। कोई भी थिंग है उसकी क्वालिटी है कि वो लॉन्ग है। लॉन्ग एडजेक्टिव है, लॉन्ग से बना लेंथ, और ये लेंथ नाम का वर्ड बेशक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेंथ यानी कि जो लंबाई होती है, राइट। उसी तरीके से फॉल्स, फॉल्स नाम का ये वर्ड जो है नेचर में एडजेक्टिव है। फॉल्स का मतलब होता है बनावटी या फिर झूठा, नकली जिसको हम बोलते हैं, और फॉल्स से बना फॉल्सहुड, राइट। ये वर्ड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो चुका है। तो इन तीनों एग्जाम्पल में आपने देखा कि एडजेक्टिव मदद करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बनने में। कौन कौन से सफिक्सेस होते हैं वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस कर ही लेंगे, राइट। चलिए फिर देखो वर्ब से कैसे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है वो भी देखो। नो नाम का वर्ड है वर्ब। नो मीन्स होता है जानना, जैसे मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हो। नो एक वर्ब है जिसका मतलब है जानना। तो नो नाम की वर्ब से बना नॉलेज, और ये नॉलेज नाम का वर्ड मेरा भाई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका मतलब है जानकारी, ठीक है। नॉलेज यानी कि जानकारी या फिर जो ज्ञान होता है उसी को हम नॉलेज बोलते हैं। अब उसके बाद एक वर्ब है चूज। चूज नाम का जो वर्ड वर्ब है चुनना, जिसका मीनिंग है, और इससे बना एब्स्ट्रैक्ट नाउन दैट इज चॉइस। अब चॉइस जो है चुनाव जो हुआ करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। जज, जज नाम का ये वर्ड जो है ये भी वर्ब होता है। जज मीन्स होता है किसी को मापना, जज करना, अनुमान अंदाजा लगाना, ठीक है, जज करना। तो जज से बना क्या, जजमेंट। जजमेंट नाम का वर्ड जो है ये नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यानी कि जजमेंट जो कोई निर्णय वगैरह जो होता है उसी को हम जजमेंट बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वर्ब भी मदद करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्मेशन में। सफिक्सेस कौन से हैं जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद देखो कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, जैसे कि चाइल्ड। चाइल्ड जो है कॉमन नाउन है, कॉमनली दिया जाते हैं जो नाम कॉमनली दे दिए जाते हैं वो कॉमन नाउन है। आप चाइल्ड कहें, बॉय कहें, गर्ल कहें, ठीक है, स्टूडेंट कहें, ये सब कॉमन नाउन हुआ करते हैं। तो चाइल्ड से जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना वो है आपका चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन जिसको हम बोलते हैं। फ्रेंड नाम का वर्ड कॉमन नाउन है, आपका कोई भी फ्रेंड है, कॉमन है वो, ठीक है। तो फ्रेंडशिप जो बन गया है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दोस्ती जिसको हम बोलते हैं। स्लेव, स्लेव होता है कोई भी गुलाम या दास, राइट। अब स्लेव आपका जो है कॉमन नाउन है। स्लेव से बना स्लेवरी, और ये स्लेवरी नाम का वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है जिसको हम बोलते हैं गुलामी। इस स्लाइड पे 3 बातें मैंने बताई आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बन सकते हैं वो डिफरेंट 3 जो है पार्ट ऑफ स्पीच हैं। कौन कौन, एक एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है, एक वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है, और जो है कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है, ठीक है। अब हम जानेंगे मेन बात जो है, ठीक है। अब निचोड़ जो है वो अब आएगा, कौन कौन से वो सफिक्सेस हैं वो अब हम जानेंगे। जिस चीज का आप वेट कर रहे थे वो इस स्लाइड पे आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो जरा लेट अस लर्न हाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड। जानते हैं कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कॉमन सफिक्सेस। जो कुछ कॉमन सफिक्सेस हैं उनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनते हैं ये जानेंगे। कुछ केसेस में जब सफिक्स ऐड होता है किसी भी वर्ड में, जब भी किसी भी वर्ड में
कोई सफिक्स ऐड होता है, वी हैव टू ऑल्टर, हमें चेंज करना होता है, चेंज करना पड़ता है इट्स स्पेलिंग स्लाइटली, थोड़ी बहुत स्पेलिंग बदल सकती है, हमें बदलनी पड़ती है जब आप किसी भी वर्ड में किसी सफिक्स को ऐड करते हैं। इस बात को श्योर कर लेना, स्पेलिंग थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, उसको हमें ध्यान से देखना होता है। जैसे देखो, पहला ये वर्ड आ गया आइडेंटिटी, ACY, जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको मिल जाए ACY तो वो वर्ड तय है, वो वर्ड होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब ये पॉइंट कर लेना, नोट कर लेना कौन कौन से वो सफिक्सेस हैं जो किसी भी वर्ड के लास्ट में मिलेंगे तो तुरंत जो है वो वर्ड आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं। 99% ये केसेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, 1% चांसेस होते हैं यदि कोई वर्ड है ही पहले से वैसा ही, ठीक है, ये सफिक्सेस भी होंगे लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बन रहे होंगे। ठीक है, डिस्क्लेमर आप पहले से सुन लें कि 99% ये बातें एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, 1% कुछ ऐसे की सिचुएशन हो सकते हैं जहां पे ये सिचुएशन, जो ये वर्ड बातें मैं अब आपको बता रहा हूं, वो फिट ना हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप मेरे को ब्लेम मत करने लग जाना कि कोई भी वर्ड आपने जो है फाइंड आउट कर लिया और फिर उस तरीके से आप कमेंट करें। ठीक है, ACY, जैसे यहां पे देखो प्राइवेट नाम का ये वर्ड, प्राइवेट नाम का वर्ड होना, प्राइवेट होना बेशक नेचर में एक एडजेक्टिव है, राइट। अब प्राइवेट से जैसे ही बना प्राइवेसी, ACY जैसे ही मिल गया तो ये प्राइवेसी नाम का वर्ड आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो चला है, ऊपर मैंने मेंशन कर रखा है, राइट। नेक्स्ट देखो सेकंड वर्ड, सेकंड वर्ड दैट इज AZE, ये एक सफिक्स है, नाउन सफिक्स है ये सारे, AZE। अब देखो शॉर्ट, पास, मैरी, वेस्ट, सारे के सारे चारों वर्ड नेचर में वर्ब होते हैं। ठीक है, अब हालांकि ये शॉर्ट नाम का वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, एक वर्ड के एक से ज्यादा पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, ये बात आप समझते हैं, राइट। अब देखो शॉर्ट से बना शॉर्टेज, पास से बना पैसेज, ठीक है, उसके बाद मैरी से बना मैरिज और वेस्ट से बना वेस्टेज। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं कुछ और नहीं होंगे, ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हुआ करते हैं। सेकंड सफिक्स था AZE। अब आ गया थर्ड जो सफिक्स है वो है AL, अराइव, बरी और डिसमिस और ट्राई। ये तीनों वर्ड नेचर में वर्ब हैं, इससे बना अराइवल, AL मिल रहा है, बरियल, डिसमिसल और ट्रायल। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो थर्ड जो है ये सफिक्स था। उसके बाद देखो ANCE, ये फोर्थ आइडेंटिटी मिल रही है, ये फोर्थ कीवर्ड है। ठीक है, कौन वर्ड हुआ? ANCE। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में मिलेगा तो ये डेडली श्योर है कि दैट वर्ड विल बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। चलिए, असिस्ट और अबाउंड, ये दोनों के दोनों वर्ड वर्ब हैं। असिस्ट से बना असिस्टेंस और एबंडेंस, ठीक है, तो नाउन हो गए। ठीक है, उसके बाद DOM, ये भी आपका नाउन सफिक्स होता है, DOM। फ्री और वाइज, ये दोनों वर्ड नेचर में एडजेक्टिव हैं, फ्री से फ्रीडम बना, विजडम बना, राइट। फिफ्थ वर्ड हो चुका है DOM। उसके बाद देखो ENCE, ये है आपका सिक्स्थ कीवर्ड, सिक्स्थ सफिक्स है जो किसी भी वर्ड के लास्ट में मिलके उसको आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देता है। ठीक है, ENCE, एब्सेंट, एक्सेलेंट, इनोसेंट, ओबीडियंट, पेशेंट और प्रेजेंट, सभी वर्ड्स नेचर में आपके होते हैं एडजेक्टिव। ये बातें मैं साथ के साथ बताता चल रहा हूं ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर रहे। ये फॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हुई है तो वो उससे पहले जो वर्ड था वो क्या था? क्या वो वर्ड वर्ब था? क्या वो वर्ड कॉमन नाउन था? या फिर वो वर्ड नेचर में एडजेक्टिव था? ये पता होना जरूरी हुआ करता है, राइट। देखो, ये बना एब्सेंस, ENCE मिला हुआ है, एक्सेलेंस, इनोसेंस, फिर उसके बाद जो है ओबीडियंस, ENCE, पेशेंस और प्रेजेंस। ठीक है, ये सभी वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। नेक्स्ट जो सफिक्स है सेवंथ आइडेंटिटी, सातवां कीवर्ड, सेवंथ आपका सफिक्स है जो किसी भी वर्ड के लास्ट में मिलेगा तो गारंटीड है, तय है कि वो वर्ड आपका नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे देखो बॉय, चाइल्ड, फॉल्स और मैन, ये सभी वर्ड नाउन है। हालांकि इसमें फॉल्स नाम का ये वर्ड जो है ये नेचर में एडजेक्टिव भी होता है। पहली स्लाइड में मैंने बताया भी था, बॉय से बॉयहुड, चाइल्डहुड, फॉल्सहुड और मैनहुड। ठीक है, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो चुके हैं। सेवंथ
आइडेंटिटी थी हुड, और एट्थ वर्ड हो गया ITY, इक्वल, ह्यूमन, मोरल, पॉपुलर, टिमिड, स्टूपिड, एक्टिव, एबल, क्लियर, ब्रीफ। ये सभी वर्ड नेचर में एडजेक्टिव हैं, और इनसे बना इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, पॉपुलैरिटी, टिमिडिटी, स्टूपिडिटी, एक्टिविटी, एबिलिटी और क्लैरिटी और ब्रेविटी, ये सभी वर्ड्स आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो चले हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। ठीक है, आपके जितने भी व्यूज हैं, जो भी आप सोचते हो इस वीडियो के बारे में, कितनी बेनिफिशियल है ये वीडियो, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके सारी की सारी बताएं। ठीक है, इसी तरीके की वीडियोस, ये पूरी सीरीज आपके सामने आएगी, और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस, बहुत शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए वेट कर रही हैं, जल्द ही सीक्वेंस में आप लोगों के लिए मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है जरूर मुझसे शेयर करें, और मुझे बताएं कि क्या आपको इन वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं, कितना आप सीख रहे हैं, आपका कोई भी अदर कोई चीज है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आते हैं पॉइंट पे। एट्थ आइडेंटिटी, एट्थ सफिक्स बताया ITY, राइट, वो जो है नाउन बनाता है। उसके बाद देखें जरा नेक्स्ट, यदि हम चेक करें, ये भी ITY ही है, तो एट्थ ही रहा ये भी हमारा। जीनरस, क्यूरियस, नोबल, नेसेसरी, सभी वर्ड नेचर में एडजेक्टिव है। आगे की क्लास में देखोगे OUS, सॉरी अगली स्लाइड जब एडजेक्टिव की बात होगी तो मैं बताऊंगा OUS के रहते ये भी आपके जो है एडजेक्टिव ही हुआ करते हैं। अब एडजेक्टिव से बना जीनियोसिटी, ठीक है, जीनरसिटी, क्यूरियोसिटी, नोबिलिटी और नेसेसिटी, इस तरीके से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है। ICE नाइन्थ वर्ड है। कावर्ड, जस्ट, कावर्ड से कावर्डिस और जस्टिस आपका बन चुका है। MENT टेंथ वर्ड है। एग्री, अपॉइंट, मैरी, सारे के सारे वर्ड नेचर में वर्ब हैं। ये दोनों के दोनों वर्ड ये नेचर में आपके एक तरीके से कावर्ड नाउन होता है। ठीक है, और जस्ट नाम का वर्ड एक एडजेक्टिव भी हो जाता है। ठीक है, जस्ट का मतलब होता है प्रॉपर, एडिक्वेट, ठीक है, राइट, जिसको हम बोलते हैं जस्ट। ठीक है, तो इससे आपके ये बन गए हैं, टेंथ वर्ड हो गया MENT, सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके डिजाइन हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी MENT है। NESS 11th वर्ड है। ये सभी वर्ड्स नेचर में वर्ब हैं। वर्ब से बना मूवमेंट, पेमेंट, पनिशमेंट, ब्लाइंड, चीप, होली और लार्ज, ये सभी वर्ड एडजेक्टिव हैं। ठीक है, NESS के लगते से ही ब्लाइंडनेस, चीपनेस, होलीनेस और लार्जनेस, ये सभी के सभी वर्ड्स आपके नाउन हो चले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि 11th जो है कीवर्ड आ चुका है, 11 सफिक्स को आप जान चुके हो। ठीक है, उसके बाद और देखें, फिर उसके बाद शिप, SHIP, SION और TH, ये 14th वर्ड है। ठीक है, फ्रेंड नाउन है। हार्ड, ये आपका एडजेक्टिव है। डिसाइड, इन्वेड, ऑमिट और प्रोवाइड, ये सभी वर्ड वर्ब होते हैं। ठीक है, बियर, ब्रॉड और डीप, ठीक है, ये सभी वर्ड आप लोगों के एडजेक्टिव हो जाते हैं। हालांकि बियर नाम का वर्ड ये वर्ब भी होता है। ठीक है, इस तरीके से ये जितने भी वर्ड्स बने हैं, SHIP यहां पे है, SION यहां पे है, ठीक है, और यहां पे TH है। ठीक है, तो सभी नाउन हो चले हैं ये सभी वर्ड। 14th आ गया था, फिर उसके बाद ये TH, ये भी 14th है। TION ये आपका 15th हो गया है, राइट। अब देखो ये जितने भी वर्ड्स हैं यहां तक, डाई, लॉन्ग, डाई जो है एक वर्ब भी होता है, बाकी हील वर्ब होता है। ठीक है, बाकी सभी के सभी वर्ड्स नेचर में एडजेक्टिव हैं। ठीक है, इन एक आध वर्ड को यदि मैं छोड़ दूं तो बाकी सभी वर्ड नेचर में एडजेक्टिव होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद डेथ, लेंथ, TH मिल रहा है, और यहां पे TION मिल रहा है। एक्शन, अट्रैक्शन, प्रोटेक्शन, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नाउन हो चले हैं। ठीक है, अब तक हमने 15 वर्ड्स 15 डिफरेंट सफिक्सेस जान लिए हैं। ठीक है, जो किसी वर्ड के लास्ट में मिलेंगे, और वो लेटर्स जो है किसी भी वर्ड के नाउन के होने की गारंटी हुआ करते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं। और देखो TION ये हो चला है, ये हमने जान लिया है। TION में हालांकि वर्ड्स अलग अलग हैं, सारे के सारे वर्ड्स, ये वर्ड यदि मैं देखूं तो ये वर्ड नेचर में वर्ब हैं, चाहे वो परफेक्ट है। हालांकि परफेक्ट नाम का वर्ड जो है
ये एक तरीके से एडजेक्टिव होता है, परफेक्ट होना क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। बाकी डिस्ट्रॉय, डिसीव, इमेजिन, एजुकेट, इनवाइट, इंट्रोड्यूस, रिपीट, रिसीव, ये सभी वर्ड वर्ब हुआ करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप लैंग्वेज के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करोगे ना, आप चीज़ों को देखोगे, ठीक है। क्या आपको याद है, मैं जब आपको बोलता हूं कि जब भी आप वोकैबुलरी पढ़ते हो तो हमेशा उसके पार्ट ऑफ स्पीच को फोकस किया करो, देखा करो कि कोई वर्ड वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ठीक है। यदि आपने 4-5 महीने इन बातों पे फोकस कर दिया तो आप मैजिक फील करोगे। आप पाओगे कि जैसे ही कोई वर्ड आपके सामने आएगा तो तुरंत आपका पास्ट एक्सपीरियंस उस वर्ड को आइडेंटिफाई करने में, उसको बताने में कि कौन वर्ड क्या है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, तमाम ये आपको मदद मिलेंगी। लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा अपना तरीका, अपना अप्रोच, अपनी अप्रोच जो है वो थोड़ा सा आपको चेंज करनी होगी, ठीक है। तो TION 15th वर्ड था, राइट। उसके बाद TY ये 16th है, Y ये 17th है, ठीक है। आप तक ये सभी वर्ड्स आप देख सकते हो, ठीक है। इनसे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है। उसके बाद देखो ये कुछ अदर्स हो गए हैं, 18th आ गया है। एडवाइस वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। एडवाइस सलाह देना। अब सलाह देने के बाद जब आप सलाह देते हो तो सलाह देने से किसी को क्या मिल जाती है, सलाह मिल जाती है। जब कोई आप विचार जो है मान्यता रखते हो, बिलीव करते हो, मानते हो किसी चीज को, तो ये बिलीव हो जाता है, ठीक है। एक मिनट, ये ओपोजिट हो गया है ना, ओपोजिट हो रखा है यहां पे बिलीव नाम का वर्ड, ठीक है। बिलीव नाम का ये वर्ड नेचर में वर्ब होती है और बिलीव से जो बनता है दैट इज व्हाट, दैट इज बिलीव। ये आपका नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये ऑपोजिट हो रखा है, बिलीव वर्ब होगी और बिलीव से क्या बनेगा, बिलीव बनेगा। चलिए देखो, अब आप लोग ये समझो कैसे आप ये आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। यदि मुझे नहीं पता होता, मेरा एक्सपीरियंस मेरी प्रैक्टिस ही ऐसी है कि कोई वर्ड गलत भी कर दिया जाएगा ना, ठीक है, तो तुरंत सायरन बजता है दिमाग के अंदर, तो वहां पे पता चलता है कि भाई कुछ गलत हो गया और तुरंत तुम्हें हिट करेगी वो बात और तुरंत बताओगे, ठीक है। यही तो तरीका होता है, यही तो वजह होती है कि जब आप सेंटेंस में कोई एरर निकालते हो या इंप्रूव करना होता है या ब्लैंक फिल करना होता है, तो क्या बातें तुम्हें मदद करती है वो तुम्हारी प्रैक्टिस और वो तुम्हारी डेप्थ में उस चीज के बारे में नॉलेज होना ही तुम्हें तैयार कर पाएगा। अब जैसे ही कुछ वर्ड इधर उधर हुआ तो तुरंत मेरे अंदर जो है एक सायरन टाइप बजा, वो शायद आपको ना सुना होगा, मेरे वो जो है मैकेनिज्म जो है अंदर का वो उसी तरीके से डिजाइन हो चुका है। चलिए उसके बाद देखो, ब्लाइंड फ्लो, चूज, गिव और डू, हेट, फीड, इन सब से जो है बन गए ये आपके नाउन, ठीक है, इस तरीके से, राइट। नेक्स्ट देखो, एक और अदर करके आएगा, ये सभी वर्ड कोई नाउन है, कोई वर्ब है, कोई एडजेक्टिव है, ठीक है, कॉमन नाउन है, लेकिन उससे बने क्या है, ये जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, जब कोई उड़ता है तो उड़ने के बाद वो जो है फ्लाइट यानी कि उड़ान भर लेता है, उड़ान आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। हॉट है तो वो हॉट कोई चीज है तो उससे हमें हीट मिलती है, जाता है तो जाने के लिए गेट यूज किया जाता है, जीने के लिए लाइफ होती है, कोई चीज हाई है, बहुत ऊंचा है तो उससे हमें हाइट मिलती है, आप किसी को खुश करते हो तो आपको खुशी मिलती है, ठीक है। जब आप जानते हो तो आपके अंदर नॉलेज आती है, जब आप देखते हो तो आपके अंदर एक साइट आता है, एक दृश्य आता है, एक जो है नजरिया आता है, ठीक है। जब आप उधार देते हो तो वो लोन होता है और जब आप बैठते हो तो बैठने के लिए सीट यूज की जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा नाउन की फॉर्मेशन, राइट, ओके। उसी तरीके से यहां पे है, ये भी वही बातें हैं, 18 डिफरेंट वर्ड्स मैंने बताए और इस सारे काम को बहुत इजी करने के लिए मैंने क्या किया, एक स्लाइड में ये जितने भी जो सफिक्स थे वो सभी मैंने एक ही स्लाइड में आप लोगों को गिवन कर दिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानी भी ना हो। आप ये वर्ड्स 2 4 10 15 20 बार रिवाइज करोगे, चीजें आसान हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज है, ठीक है। और मैंने कुछ वर्ड्स दे रखे हैं
जितने भी सफिक्स मैंने आपको 18-19 बताए उनका यूज करके आपने नाउन डिजाइन करना है इनसे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, चाइल्ड जो होता है, चाइल्ड से चाइल्डहुड बनता है, रिपीट वर्ब है, रिपीटिशन बनता है, TION। इसी तरीके से आपने कमेंट करके इन सभी को मुझे बताना है कि आपने जो बनाई है पूरी लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, इन वर्ड्स का यूज करके वो लिस्ट क्या है। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, दूसरा ये भी लिस्ट है, इससे भी आपने वही काम करना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिजाइन करने हैं। जितने भी सफिक्स मैंने आपको बताए उन सभी सफिक्सेस का यूज करते हुए ये फंक्शन आपका होना है। कमेंट का मैं वेट करूंगा, देखता हूं कौन सभी इस पूरी लिस्ट का रिप्लाई करता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट केस पे आते हैं, एडजेक्टिव फॉर्मेशन। अब एडजेक्टिव फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे एडजेक्टिव बनते हैं, किन किन दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव बनने में मदद करते हैं। जैसे नाउन बना था, खुद एडजेक्टिव वर्ब और कॉमन नाउन से एडजेक्टिव बनाने के लिए भी तो कोई मदद करेगा। कौन कौन वो वर्ड हैं, कौन कौन से सफिक्सेस हैं, कैसे पहचानोगे किसी वर्ड के लास्ट में कौन से लेटर्स मिलेंगे, यानी कि सफिक्सेस कौन कौन है जो किसी वर्ड के एडजेक्टिव होने की गारंटी हुआ करते हैं, जो बातें आपको आगे आने वाले दिनों में, ठीक है, मदद करेंगी आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो जरा भाई, एडजेक्टिव बनता है एक नाउन से, एक वर्ब से और एक दूसरे एडजेक्टिव से। नाउन, वर्ब और दूसरे किसी एडजेक्टिव से। जैसे ओनर, ओनर नाम का ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सम्मान, ओनर से बना ऑनरेबल, सम्माननीय, एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटी, ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सुंदरता, ब्यूटी से बना ब्यूटीफुल, ये एडजेक्टिव हो गया। ब्यूटीफुल होना क्वालिटी है, ठीक है। उसके बाद स्लेव, स्लेव नाम का वर्ड जो है ये आपका जो है बेशक नाउन है, बेशक ये नाउन है स्लेव, ठीक है। स्लेव से क्या बना, स्लेविश, ठीक है। एक गुलामीपन जो होता है स्लेविश, ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, राइट। उसके बाद देखो वर्ब से, क्वैल, क्वैल मीन्स होता है लड़ना, लड़ने से क्वैल से बना क्वालसम, जो है लड़ाकू टाइप जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोला करते हैं, राइट। जो है मैंने बताया क्वैल होता है लड़ना, और क्वैलसम कोई पर्सन बहुत लड़ाकू टाइप है और बहुत एग्रेसिव है, उसी को हम क्वालसम बोल देते हैं। टॉक मीन्स बातें करना, टॉकेटिव, बातूनी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है। कमेंट में बताना कौन कौन है जिसको तुम जानते हो जो बहुत बातूनी है, मुझे छोड़कर, मुझे कमेंट में मत ऐड कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, दूसरे एडजेक्टिव, जैसे ब्लैक, ब्लैक होना क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, ब्लैक से बना ब्लैकिश, ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव से भी एडजेक्टिव बनते हैं। रेड नाम का वर्ड जो है ये भी एडजेक्टिव है, रेड से क्या बना, रेडिश, ठीक है। तो ये इस तरीके से एडजेक्टिव से भी आपके दूसरे अदर एडजेक्टिव्स बना करते हैं। तो तीन डिफरेंट जो है दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच हुए, तीन तो नहीं है, डिफरेंट तो दो ही हुए हैं, एक आपका नाउन है, एक वर्ब है, और एडजेक्टिव भी मदद करता है दूसरे एडजेक्टिव के बनने की। और जिस बात का आप वेट कर रहे हो कि वो वर्ड्स बताओ कौन कौन से हैं, जो किसी भी वर्ड में हम देखें पहचाने तुरंत तय हो जाए कि वो वर्ड, ये वर्ड तो नेचर में एडजेक्टिव है, वो हमें तो वो चाहिए, मैं जानता हूं तुम्हें वो चाहिए, तो देख लो ये रहा आपके सामने, ठीक है। सेम चीज यहां पे अप्लाई होते हैं। लेट अस लर्न हाउ एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सम कॉमन सफिक्सेस। इन सम केसेस व्हाइल एडिंग ए सफिक्स वी मे हैव टू ऑल्टर द स्पेलिंग स्लाइटली। थोड़ी बहुत स्पेलिंग बदल सकती है जब आप कुछ कॉमन सफिक्सेस को ऐड करते हो किसी वर्ड के अंदर, ठीक है। कौन कौन, पहला एबल, ABLE, एडवाइज, फेवर, कंटेम्प्ट, प्रॉफिट, ऑनर, इससे बना आपका एडवाइजेबल, फेवरेबल, कंटेम्प्टेबल, प्रॉफिटेबल और ऑनरेबल, सभी वर्ड्स एडजेक्टिव बन गए हैं। उसके बाद देखो ये ABLE वही है, सेकंड हो गया AL, एक्सीडेंट से एक्सीडेंटल, ऑटम से जो है ऑटमनल, उसके बाद ब्रूट, ब्रूटल, सेंट्रल और क्रिमिनल, ठीक है। सेकंड ये वर्ड हो गया है। थर्ड यही है, सेकंड ही है अभी, ठीक है। ये सभी के सभी वर्ड्स लास्ट में AL के चलते ये सभी वर्ड्स आपके एडजेक्टिव हो चले हैं। थर्ड देखो ये भी AL ही है, नेशन से नेशनल, नेचर, प्रकृति, ये दोनों वर्ड नाउन है, नेशनल और नेचुरल ये एडजेक्टिव हो गए हैं। AL तो पहले हो चुका है शायद, AL यस, तो ये थर्ड नहीं हुआ, ये सेकंड ही हुआ। और थर्ड जो है आपका वो है AR,
एंगल, सर्किल और टेबल, इनसे बना जो है आपका एंगुलर, सर्कुलर, टेबुलर, ठीक है। FUL ये फोर्थ वर्ड हो गया, ब्यूटी और चीयर, ठीक है, ब्यूटीफुल और चीयरफुल, ठीक है। FUL, तो जिस भी वर्ड के लास्ट में AL मिल जाए, AR मिल जाए, FUL मिल जाए, ABLE मिल जाए, ये तमाम जो वर्ड्स हुआ करते हैं नेचर में एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमने जाना फोर्थ फुल, ठीक है, ये भी फोर्थ हो गया फुल, ठीक है। IC ये फिफ्थ वर्ड हो गया, ठीक है। जैसे यहां पे ड्यूटीफुल, फेथफुल, हार्मफुल, मर्सीफुल, थॉटफुल, रिस्पेक्टफुल, एंजेलिक और एटमॉस्फेरिक, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स IC के चलते भी ये आपके हो जाया करते हैं एडजेक्टिव, राइट। उसके बाद देखो ये भी फिफ्थ ही है, ये सिक्स्थ हो गया ISH, ठीक है। और हीरो, पोइट, साइंस, सिंपैथी, इससे हीरोइक, पोएटिक, साइंटिफिक और सिंपैथेटिक, ठीक है। उसके बाद बुक, बॉय, चाइल्ड, इंग्लैंड नाउन है, बुकिश, बॉयिश और चाइल्डिश और इंग्लिश, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नेचर में एडजेक्टिव हो गए। हालांकि इंग्लिश प्रॉपर नाउन भी होता है, लेकिन दैट इज सेपरेट थिंग, वो प्रॉपर नाउन भी होता है और इंग्लिश नाम का वर्ड एडजेक्टिव भी होता है। जब इंग्लिश का मतलब कोई, जैसे मैं कहूं आई मेट एन इंग्लिश पर्सन, मैं किसी इंग्लैंड के आदमी से मिला, यानी कि एन इंग्लिश पर्सन मींस पर्सन की क्वालिटी है कि वो इंग्लैंड से बिलोंग करता था, ठीक है। तो इंग्लिश एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। ISH, लेट मी, ओके, ये ISH ये सिक्स्थ है, IVE सेवंथ हो गया, LESS एट्थ हो गया, ठीक है। फिवरिश, फुलिश, एक्सप्रेसिव, टॉकेटिव, IVE ये मिल रहा है, ठीक है। और इसमें ISH है, ठीक है। फिर उसके बाद केयरलेस, फेथलेस और हार्मलेस, सभी वर्ड्स आपके नेचर में एडजेक्टिव हो चले हैं। ये भी एट्थ ही है, ये लाइक जो है ये नाइन्थ है, ओके। लॉलेस, लिमिटलेस, मर्सीलेस, नेमलेस, थॉटलेस और चाइल्ड से चाइल्ड लाइक बना, लाइफ से लाइफ लाइक बना, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके नेचर में एडजेक्टिव हो चले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ ये LY हो गया, ये 10th वर्ड हो गया, ठीक है। अब ये बात समझने की है, यहां पे पॉइंट ध्यान में रखने का है, खैर अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। LY के लगने से भी कुछ वर्ड्स आपके एडजेक्टिव जो है हुआ करते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। LY जिस भी जो है लेटर के लास्ट में मिल जाता है, 95% वर्ड्स, 95% वो वर्ड्स, 95 भी ना कह के 98 भी मैं कहूं, या फिर ये करते हैं चलो 99 बोलते हैं, है ना। 99% वर्ड्स भी यदि मैं बोलता हूं जिनके भी लास्ट में LY मिल जाए, वो वर्ड नेचर में एडवर्ब हुआ करते हैं, तय है ये बात, ठीक है। लेकिन LY के मिलने के चलते 1% कुछ वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में LY होगा, वो वर्ड नेचर में एडजेक्टिव हुआ करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, कब एडजेक्टिव होंगे, ज्यादातर तो एडवर्ब होंगे, वो समझ लो। देखो हमेशा ध्यान रखना मेरा भाई, जैसे ही आप नाउन के साथ LY ऐड कर देते हो, नाउन प्लस LY, तो नाउन के साथ LY लगने से ये जो वर्ड बनता है हमेशा एडजेक्टिव हुआ करता है, एडजेक्टिव। और ऐसा मैंने बताया सिर्फ 1% वर्ड्स में ही होता है कि नाउन के साथ LY लगने से जो वर्ड बनेगा जो है वो एडजेक्टिव होगा, 1% वर्ड्स ही ऐसे हैं, ठीक है। बाकी एडजेक्टिव के साथ LY लगने से, एडजेक्टिव के साथ LY लगने से जब बनते हैं जो वर्ड, वो वर्ड नेचर में एडवर्ब होते हैं, और यही वो वर्ड हैं जो 99% वर्ड्स होते हैं। जिन भी वर्ड्स के लास्ट में LY मिलेगा, 99% वो वर्ड्स LY एडजेक्टिव के बाद में लगने से बना होगा और वो वर्ड एडवर्ब हो चुका होगा। लेकिन जो वर्ड LY के मिलने से बना है लेकिन नाउन के साथ LY लगने से बना है, वो वर्ड 1% ही वर्ड ऐसे होंगे और वो वर्ड नेचर में एडजेक्टिव हुआ करते हैं। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। लाइक दिस, ठीक है, ब्रदर, कावर्ड, फ्रेंड, डे, हिल, आर, किंग, लव, मंथ। तो कोई भी आज जो है स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि ये वर्ड नाउन नहीं है, ये सारे नाउन हैं, और ये नाउन के साथ LY यूज करोगे तो ये सारे के सारे वर्ड नेचर में एडजेक्टिव हो चले हैं, ये सभी वर्ड नेचर में एडजेक्टिव हो चले हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है। क्लियर ना हो बात तो आप इसको वीडियो को फिर से देख सकते हो, जो है ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से आप इसको देख सकते हो वीडियो को। उसके बाद देखो
एल वाई तो ये हो चला है, 10th वर्ड था, ठीक है, ये 10th वर्ड है, ओके। ओ यू एस ये 11th आइडेंटिटी है। एडवेंचरस मैं बहुत बार बताता भी हूं ये बात आपको। कंटेम्प्टुअस, ठीक है, उसके बाद डेंजरस, फेमस और ग्लोरियस, ये सारे के सारे वर्ड जो है ओ यू एस के चलते आपके हो चले हैं बेशक एडजेक्टिव, राइट। उसके बाद देखो ये 11th हो गया, और फिर सम, SOME ये 12th वर्ड। क्वालसम, टायरसम, ट्रबलसम, ठीक है, इनके चलते भी ये सभी वर्ड आपके एडजेक्टिव हो गए हैं। वाई ये 13 वर्ड है, ठीक है। एंग्री, ब्लड, फ्लावर, फॉल्ट, हैंड, ग्लूम, हर्ट, हेस्ट, हंगर, उससे बना एंग्री, ब्लडी, फ्लारी और फॉल्टी, हैंडी, ग्लूमी, हार्टी और हेस्टी और हंग्री, ठीक है। सभी के सभी वर्ड्स आपके नेचर में आपके ये एडजेक्टिव हुआ करते हैं, राइट। और ये भी 13th है इसी तरीके से, और ये आपके कुछ अदर्स हैं, ठीक है। अफेक्शन से बना अफेक्टियोनेट, जो अफेक्शन होता है सने, और जब आप जो है स्नेह शो करते हैं तो आप स्नेही हो जाते हैं, बहुत स्नेह शो करने वाला, प्यार दिखाने वाला। ईस्ट से ईस्टर्न, वुड से वुडन और वेस्ट से वेस्टर्न। तो मैंने क्या किया, इन सभी सफिक्सेस को जो किसी वर्ड के एडजेक्टिव होने की गारंटी करते हैं, उनको मैंने एक ही स्लाइड पे आप लोगों के सामने अवेलेबल कर दिया ताकि चीजें आप लोगों को इजी रहें, राइट। चलिए तो देखते हैं, ओके। फिर से मैंने एक एक्सरसाइज आप लोगों को गिवन की, काफी सारे वर्ड्स मैंने बताए। अब आप लोगों को जितने भी सफिक्स मैंने बताए हैं उनकी मदद से आपने बनाना है, एडजेक्टिव फॉर्मेशन करनी है। वेट करूंगा मैं आपके कमेंट की कि आप जो है एडजेक्टिव फॉर्मेशन करके कौन कौन से वर्ड आप डिजाइन कर रहे हैं जो एडजेक्टिव हैं, ठीक है, वो कमेंट करके जरूर बताना। ओके चलिए नेक्स्ट देखो, एडवर्ब फॉर्मेशन। एडवर्ब फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा बातें हैं नहीं, LY के लगने से एडवर्ब होता है, या फिर कोई वर्ड जो है अपने डिफरेंट जो एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर, टाइम, डिग्री, फ्रीक्वेंसी, या फिर इंटेरोगेटिव या रिलेटिव एडवर्ब जो हुआ करती हैं, वो अलग से स्पेसिफिक वर्ड है कि हाँ वो एडवर्ब ही होते हैं। बाकी अल्टीमेटली एडवर्ब की आइडेंटिटी यही है, जिस भी वर्ड के लास्ट में LY मिल जाए वो सभी वर्ड एडवर्ब, और 99% वो वर्ड्स LY के रहते एडजेक्टिव के साथ LY लगने से वो वर्ड बने होंगे जो एडवर्ब होंगे नेचर में, ठीक है। तो एडवर्ब फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब जैसे यहां पे देखो, जो है एडजेक्टिव से ही जो है एडवर्ब बनती है। क्विक एडजेक्टिव है, क्विक से बना क्विकली, ये एडवर्ब हो गया। लेजी से बना लेजीली, ब्यूटीफुल से बना ब्यूटीफुली, ठीक है, ये सभी वर्ड एडजेक्टिव है, राइट। उसके बाद देखो, लाउड से बना लाउडली, एक्टिव से बना आपका एक्टिवली, ठीक है, ये सभी वर्ड एडवर्ब हो चले हैं, ठीक है, ये सभी वर्ड एडवर्ब हो गए हैं। केयरलेस नाम के एडजेक्टिव से बना केयरलेसली, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो एडजेक्टिव से ही आपके एडवर्ब डिजाइन हुए हैं, इस एडजेक्टिव से ही आपका एडवर्ब बना है, ठीक है, और इस एडजेक्टिव से एडवर्ब बना है, इस एडजेक्टिव से ये बना है। स्लो से स्लोली होता है, इजी से आपका इजीली हुआ करता है, ठीक है। उम्मीद है बात आप लोगों को समझ में आ रही है। एडजेक्टिव से ही के साथ ही LY लगने से एडवर्ब बनता है, 99% केसेस में ऐसा ही हुआ करता है, ठीक है। तो यही ज्यादातर था, और तो कुछ आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं है। खैर, तो उम्मीद है बात समझ में आई है। जो जो सफिक्सेस मैंने आपको बताए उनकी एक लिस्ट डिजाइन करें, ठीक है, कोशिश करें उनको बार बार रिवाइज करें, अपने माइंड से क्वेश्चन करें कि वो 20 थे, बताओ कौन कौन से नाउन सफिक्सेस होते हैं, बताओ कौन कौन से एडजेक्टिव सफिक्सेस होते हैं। एडवर्ब सफिक्स में कोई दिक्कत है नहीं, तो आपका माइंड आपको रिप्लाई करेगा। एक बार 5 बताएगा, एक बार 10 बताएगा, फिर रिवाइज करो, फिर पूछो, फिर 12, 13 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। बार बार जब आप रिपीटिशन करोगे तो एक टाइम के बाद आप पाओगे, आपको वो बातें पता चल चुकी होंगी, फिर आप उनकी प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद आप देखोगे कुछ टाइम के बाद में जैसे ही कोई वर्ड आएगा तो ऑन स्पॉट जो है आपको पता चलेगा कि कौन वर्ड नेचर में नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और तमाम जो सफिक्सेस हैं जो है ज्यादातर इन्हीं के हुआ करते हैं, वो मैंने बताए।
और ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की ये पूरी सीरीज बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। नेक्स्ट क्लास जो होगी, जो आप लोगों को नेक्स्ट डे मिलेगी, वो भी बहुत ही शानदार रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप वहां पे जरूर कनेक्ट रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो देखने के बाद में जरूर बताएं कमेंट करके कि ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेशक वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।